नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों ये वीडियो वैसे तो मैंने पूर्ण ही जो है आवाज के साथ ही जो है वॉइस के साथ मैंने इसे रिकॉर्ड किया था, पर मैंने जब चलाया इसे अपलोड करने के लिए तब मैं देख रहा हूँ कि इसमें आवाज नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई वॉइस नहीं आया है इसमें। इसके पीछे का वजह क्या है मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं आपको वॉइस के माध्यम से जो मैंने यहाँ पर किया है धूप सेवा में, तो वही जो है मैं आपको वॉइस के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको समझ में आ ही गया है कि ये जो है मैं धूप सेवा जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पर माँ सरस्वती के एक फोटो ले लिया है और उसके सामने ही मैंने जो है एक थाली के ऊपर मैंने धुंची धूप जो है वो मैंने जला लिया। कोमल वाली छिलके से मैंने जलाया था क्योंकि बहुत सारे समय तक क्योंकि मैं वीडियो बस आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा था, तो इस वजह से जो है मैंने बहुत सारे छिलके इसमें इस्तेमाल नहीं किए, बस कोमल वाले छिलके इस्तेमाल किए। तो आप में से भी कई लोग जो कहते हैं ना कि बहुत सारा धुआं हो जाता है, बहुत सारे समय तक जलता रहता है फ्लैट में, क्योंकि रहते हैं कई सारे लोग, तो उनका ये कहना होता है कि दोनों धुनुची इस तरह से बहुत सारे समय तक अगर जलता है तो कई समय बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। तो आप जब धूप सेवा आदि करें तो उसमें कोमल वाले छिलके का ही केवल इस्तेमाल करें, तो देखिएगा उससे ये समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि मैंने धुंची धूप जो जलाया है उसमें मैंने पहले से ही जो है राल गुग्गुल और उसके साथ जो धूप औषधि है वो मैंने उसमें डाल दिया था। और अब जो है मैंने थोड़ा सा घी उसमें दिया, और घी के एक्चुअली मैंने चम्मच नहीं लिया था, और मैंने धूप सामग्री का चम्मच लिया था, जो अष्टांग धूप और दाल गुग्गुल मैंने डाला था, पर उसका चम्मच मैंने घी में नहीं डाला, मैंने अलग से जो है, इसलिए घी जो है वो शीशी से ही उसमें थोड़ा सा डाल दिया। बस आप लोगों को समझाना ही है, तो आप लोग चम्मच का या फिर आचमनी का इस्तेमाल करके ही घी दीजिए। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मिश्री जो है उसका इस्तेमाल, मतलब मिश्री जो है मैंने वो जो है माँ की सेवा में डाल दिया। तो धूप सेवा है ये, तो इसमें जो है घी और मिश्री खासकर जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आप चाहे तो सफेद वाले जो बताशे होते हैं ना उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं सफेद वाले बताशे का इस्तेमाल करना। कई लोग कह रहे हैं कि गुड़ का इस्तेमाल करें या नहीं धूप सेवा में, कई लोगों का ये सवाल आया है। तो अगर गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें समस्या कुछ नहीं है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, पर इसमें जो है मिश्री का या फिर सफेद बताशे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये सरस्वती पूजा है दोस्तों, तो इस वजह से। इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक पात्र में जो है ना मैंने जल भी रख दिया है, तो वो जो है वो आचमन पात्र है। जैसे हम जो है भोजन देने के बाद आचमनीय जल और पानार्थ जल देते हैं ना, मतलब जो नैवेद्य भोग देते हैं हम, तो धूप सेवा में भी जो है आचमन का जल देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आचमन का जल का अर्थ होता है कि भगवान जो है उस जो वस्तु यानी नैवेद्य स्वरूप जो चीज हम चढ़ा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम धूप भोग चढ़ा रहे हैं, एक प्रकार से धूप सेवा जो कर रहे हैं, तो उसके बाद भगवान आचमन करेंगे, अपने हाथ को जो है वो धोएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर धुंची धूप को जो है मैंने 3 बार शोधन कर लिया। अब उसके बाद जो है इसे अब माँ के सामने घुमाना है। माँ के सामने जब इसे घुमाना होगा तब एक विषय आपको ध्यान में रखना है कि धूप मंत्र जो आप बोलेंगे वो आपको मन ही मन बोलना है। कभी भी जो है ना धूप मंत्र आप जब मतलब धूप सेवा कर रहे हैं तब आपको आवाज करके नहीं बोलना चाहिए, आपको इस समय मौन रहना चाहिए और अपने श्वास को भी रोक लेना चाहिए। कम से कम 7 बार आप जो है इसे माँ के सामने घुमा सकते हैं, 11 बार भी घुमा सकते हैं, 21 बार भी अगर चाहे तो आप माँ के सामने इसे घुमा सकते, पर मौन रहकर, अपने श्वास को रोककर और मौन रहकर जो है मन ही मन जो है धूप मंत्र को जपते हुए जो है ना आपको इसे माँ को निवेदन करना है। और इसके बाद जैसे कि हम हाथ धो लेंगे, मतलब अपना हाथ जो है वो हस्त प्रक्षालन हम कर लेंगे। हमेशा मैंने आपको कहा ही है कि धूप दीप जो भी वस्तु आप चढ़ाए, नैवेद्य जब भी चढ़ाए तो हस्त प्रक्षालन करना जरूरी होता है। इसके बाद जो है हमने जैसे कि माँ को धूप निवेदन कर दिया, शोधन करके जो है हमने 7 बार 11 बार या 21 बार माँ को धूप दिखाकर जो है
हमने माँ को धूप निवेदन कर दिया, धूप सेवा की जो धूप है। अब जो है हम जो आचमनीय जल होगा उसे भी जो है माँ को हम प्रदान कर देंगे। तो उस प्रकार से ये जो है आचमनीय जल भी हमें प्रदान करना चाहिए, मतलब जो आचमन पात्र में हमने जल रखा है उस जल को। उसके पहले जो प्रक्रिया करना है, जो कि आप देख रहे हैं कि मैं 3 बार जो है ना जल घुमाकर जो है उसे ताम्र पात्र में छोड़ रहा हूँ। तो ये क्रिया भी जो है वो आपको करना है। आचमनीय पात्र को मतलब आचमनीय जल जो है उसे 3 बार शोधन करते हुए जो है प्रदान करने से पहले आपको जो धूप यानी कि जो धुंची धूप जो है आप धूप सेवा के लिए जला रहे हैं माँ के सामने, उसे जो है आप 3 बार जल घुमा लीजिए उसके ऊपर, और उसके बाद जो है 3 बार अलग अलग करके जो है उस जल को ताम्र पात्र में आप उसे छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जो है वो पूर्ण रूप से, मतलब पहले जो है आप 3 बार उस धूप पात्र को शोधन करिए, उसके बाद जो है माँ के सामने उसे घुमाइए मौन रहकर और अपने श्वास को जो है रोककर, उसके बाद जो है उसे थाली में रख कर जो है थाली में रख सकते हैं, या फिर आप अगर चावल के या पुष्प का आसन देना चाहते हैं तो वो भी चलेगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर बस आप लोगों को समझाने के लिए थाली रख दिया है, क्योंकि थाली रखने से जो है आसान हो जाता है समझाना एक्चुअली। नहीं तो मतलब चावल का आप जो है स्वास्तिक बनाकर या पुष्प से भी स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं, तो वो भी आसन ही होता है। तो 3 बार उस तरीके से जो मतलब थाली में रखने के बाद जो है हम अपना हाथ धो लेंगे, उसके बाद जो है 3 बार जल घुमाकर जो है उसे ताम्र पात्र में छोड़ देंगे, और उसके बाद जो आचमनीय जल है उस आचमनीय जल को जो है माँ को प्रदान कर देना है। कई लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि भगवान को जो आचमनीय जल हम अलग से देते हैं तो क्या उसे हम चरणामृत के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं, क्या उसे करना चाहिए ग्रहण? तो हाँ बिल्कुल, माँ के यानी कि भगवान के इस्तेमाल में दिए गए, चाहे वो उपाद्य दक हो, उनके पैर धोने के जल हो, आचमनीय दक यानी कि उनके हाथ धोने के जल हो, उनके स्नानीय जल हो, किसी भी प्रकार का जल जो है ना उन्हें हम चरणामृत के तौर पे ग्रहण कर ही सकते, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पीतल धुंची का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पीतल धुंची जो है ये वाले जो धुंची है इसे आप 4 बार अगर करना चाहते हैं तो उसे जो है ना आप मांझ धोकर जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप जो है दोस्तों अगर आप मिट्टी के धुंची लेते तो उसे 1 बार ही इस्तेमाल करिएगा, उसे जो है बार बार इस्तेमाल मत करिएगा। मतलब 1 मिट्टी के धुंची अगर आप 4 बार धूप सेवा करते तो उसमें 1 बार ही इस्तेमाल होगा, 4 बार वो एक ही धुंची पात्र इस्तेमाल नहीं होगा। पर पीतल की धुंची पात्र आप इसे धो मांझ कर जो है 4 बार इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो धूप सेवा देने के बाद जो है आरती करना आवश्यक होता है। मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने एक दूसरा धुंची जो है वो मैंने रख दिया है, और उसके साथ साथ पंच दीपक भी है। तो जब भी आप जो है धूप सेवा कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम धूप दीप के आरती करना आवश्यक होता है। आप भले पंच निराजन ना करें, हर बार आपको जो है कम से कम धूप से दीप से जो है आरती अवश्य करना चाहिए। बिना आरती के जो है आपकी धूप सेवा पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए जो है धूप सेवा की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको धूप दीप से आरती अवश्य करना चाहिए। ये विषय जो है ना आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप आरती नहीं करते हैं तो आपका जो धूप सेवा है वो पूर्ण नहीं होता है। कई लोग ये कहते हैं कि क्या हम कपूर से आरती कर सकते हैं? तो हाँ, कपूर से आरती अगर आप करना चाहते हैं तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं। मतलब धूप दीप से अगर आपके पास समय नहीं है या फिर हर बार करना आपके लिए संभव नहीं हो रहा है तो ठीक है, पर जो है पर आरती करना आवश्यक होता है, वरना धूप सेवा संपूर्ण नहीं होता है। तो आपने अगर जो है धूप सेवा 4 बार किए हैं तो 4 बार ही जो है मतलब मंगल मुहूर्त में, पूर्वाह्न में, मध्याह्न में और सायाह्न में आपने 4 बार धूप सेवा किए हैं, तो उसमें जो है आपको धूप सेवा देने के बाद धूप दीप से आरती अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक विषय मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको हमेशा जो धूप पात्र है ना वो आपको माँ की जो है ना एकदम सामने रखना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं मैं जो है आप लोगों को समझा रहा हूँ एक्चुअली वॉइस में अगर आता तो आप लोगों को समझने में और थोड़ा आसानी हो जाती, पर विषय यहाँ पर यही है कि माँ के जो सामने है, मतलब त्रिनेत्र अगर आप मान ले, दुर्गा पूजा के समय मैंने आप लोगों को ये कहा था कि उसके सामने जो है कलश रहेगा और कलश के बिल्कुल सामने मतलब अग्रभाग में जो है ये धूप सेवा के जो तुलसी पात्र है उसे आपको रखना चाहिए। कभी भी जो है
आपको इसे साइड में या पीछे नहीं रखना चाहिए। हमेशा जो है आपको अग्र भाग में रखना चाहिए, अर्थात माँ के एकदम सामने जो है, त्रिनेत्र के बराबर जो है। आप दुर्गा पूजा के वो वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी इसे समझने में। त्रिनेत्र का मतलब एकदम सामने, बस ख्याल यही रखिए कि एकदम सामने होगा, किसी भी कोने में नहीं, बिल्कुल जो है ना नाक बराबर जिसे कहते हैं, मतलब एकदम सामने जो है कलश रखना होगा और उसके सामने जो है आपको ये धूप सेवा की धुनुची पात्र रखना होगा। जो धूप सेवा आप कर रहे हैं उस धुनुची पात्र को, तो ये विषय जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों। कभी भी जो है ना इसे आप साइड में मत रखिएगा। और जैसे कि आरती के लिए जो धुनुची या पंचदीपक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप अलग रख सकते हैं, मतलब उसे आप जो है बाहिने तरफ रख के जो है निवेदन करके आरती कर सकते हैं। पर जो धूप सेवा की धुनुची धूप होंगे उसे जो है हमेशा आपको अग्र भाग में रखकर ही जो है ना आपको धुनुची जलाना चाहिए। आप देख रहे हैं शायद वीडियो में कि ये धुआं जो है वो थोड़ा धीमा धीमा उठ रहा है, तो इसमें मैंने क्योंकि कोमल वाले नारियल के छिलके का इस्तेमाल किया था तो इस वजह से जो है यहाँ पर धुआं थोड़ा धीमे धीमे हो रहा है और धूप सेवा के कार्य भी पूर्ण हो रहा है। तो आप लोग अगर जो है बहुत सारे धुआं, क्योंकि कई समय हो जाता है तो आजकल फ्लैट में रहते समय जो है ना ऐसे समस्या हो जाती कि खिड़कियों की भी वहां पर कुछ समस्या होती है और दरवाजे हर समय खुले नहीं रखे जा सकते, तो उसमें जो है आप एक जो धुनुची पात्र है उसमें आप यही कर लीजिए कि आप जो है एक कोमल वाले छिलके का इस्तेमाल करके आप धुनुची धूप कर लीजिए और दूसरे में जो है आप जो कि मतलब दूसरे आपके जो आरती के धुनुची पात्र है उसमें आप अगर थोड़ा ज्यादा मात्रा में नारियल के छिलके इस्तेमाल करना चाहते हैं आरती के लिए, थोड़ा ज्यादा समय आप करेंगे तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब आपका विषय भी पूर्ण हो रहा है और बहुत सारा धुआं नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ एक भाई ने मुझे एक सवाल पूछा था कि दादा जब हम धूप सेवा करते हैं तो क्या वो धूप भोग जो होता है, मतलब जो धूप सेवा के जो धूप होते हैं धुनुची धूप, क्या वो गंध भोग होता है या फिर वो अग्नि भोग होता है? तो देखिए एक तरह से तो ये हम धूपाग्नि जला रहे हैं तो इसे हम अग्नि भोग कह ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर ये मूल रूप से अगर गंध भोग हम कहेंगे तो वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि धूप मंत्र में भी कहा जा रहा है कि एष धूप शिष्य सरस्वती देव्यै आघ्रपयामि, मतलब शारदा सरस्वती देवी आघ्रपयामि। तो आघ्रपयामि का मतलब होता है कि घ्राण के माध्यम से उसे ग्रहण कर रहे हैं देवता। तो मतलब जो धूप मंत्र है कि वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मयान विदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृह्यतम, अर्थात गंधर्वा या गंधाढ़ सुर भोजन। तो गंधाढ़ वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुर भोजन, अर्थात जो सुगंध है, जो धूप के जो सुगंध है वो नैवेद्य स्वरूप जो है आप लोगों के भोजन है, मतलब असुर भोजन है, नैवेद्य है। वही धूप जो है, वही वनस्पत रस समृद्ध जो सुगंध सुमिष्ट धूप जो है वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ प्रभु, वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ माता। इस प्रकार से जो है धूप को निवेदन किया जाता है, चाहे वो धूप सेवा के हो, चाहे वो धूप षोडशोपचार की धूप निवेदन हो या फिर आरती के भी आप बोल सकते हैं। मतलब हर धूप में जो है यही विषय होता है। धूप सेवा और निवेदन में मूल रूप से जो है गंधर्वासुर भोजन, वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मयान विदित भक्ता धूप हेम प्रतिकृतम, अर्थात नैवेद्य की कॉन्सेप्ट से जो है ना भगवान को धूप दिया जाता है। तो धूप के साथ साथ जो है आपको आचमनीय जल भी देना है। ये बात जो है आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए दोस्तों, आपको हमेशा जो है धूप के साथ आचमनीय जल देना ही है। जैसे हम नैवेद्य के साथ भी पानार्थ और आचमनीय जल देते हैं ना, उसी प्रकार से धूप के साथ भी जो है आपको आचमनीय जल देना है। आप यहाँ पर मैंने थाली में आप लोगों को दिखाया है, पीतल की थाली ये मेरे पास है और मैं इसी में करता हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोग को एक बार दिखा देते, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे कहते हैं कि आप
थाली के बारे में कहते हैं, पर आप वो थाली कभी दिखाते नहीं है, स्टील का ही प्रयोग करते। तो यहाँ पर मैंने इसलिए जो है पीतल के थाली में आप लोगों को दिखाया है। आप लोगों के पास अगर स्टील के हैं तो आप स्टील के भी प्रयोग कर सकते हैं। आचमन पात्र भी जो है आपके पास नए वाले पूजा के अगर कटोरी और चम्मच है ना स्टील के, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, समस्या नहीं है। और थाली रखना आवश्यक नहीं होता, आप चाहे तो कलश के एकदम सामने जो है आप स्वास्तिक बना सकते हैं एक चावल से या फिर पुष्प से जो है, उसके ऊपर भी जो है आप ये जो धुनुची धूप पात्र है उसे प्रतिष्ठित करके आप धूप सेवा आदि कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? धूप सेवा के ऊपर ये था, और आप लोग बसंत पंचमी के दिन अवश्य धूप सेवा करिए। और अगर इसके बारे में और कोई सवाल है आप लोगों का धूप सेवा को लेकर, ये धूप नैवेद्य को लेकर जो है आप लोगों के मन में कोई और सवाल है धूप सेवा नैवेद्य को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।